हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हमारे कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज फॉर ऑल यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स एंड अलोंग विद द नोट्स विच आई प्रोवाइड टू यू। सो अगर आप वो नोट्स अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो 100% यू आर गोइंग टू सिक्योर अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी हमारे श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में, और आज हम लोग जिस इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री पार्टिकल, है ना। फ्री पार्टिकल है तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर पोटेंशियल एज जीरो। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी जो लास्ट वीडियो थी वहाँ पर हमारा जो ये था हमारा, इट विल बी 4 to the 8 pi square m अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ नॉट एच कट, इट इज़ एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी थी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो वो देख लेते हैं हम। यस, सो श्रोडिंगर की इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल, है ना। ये फ्री पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल फ्री है तो उसका कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो फ्री है, फ्री फ्रॉम ऑल द फोर्सेस, तो वहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो वी हैव कंसिडर पोटेंशियल एज जीरो। तो अगर हम हमारी इससे पहले वाली इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी, अगर वी को जीरो कर देंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा, जो कि हमने किया भी हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमने v को जीरो कर दिया, वैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी दैट वाज डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, इट इज़ नॉट एच कट स्क्वायर, इट इज़ एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा e माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू जीरो। ये थी इक्वेशन। अब यहाँ पर हम v को जीरो रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ e साई बचेगा। तो ये बन गई हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e इंटू साई इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब इस देखो एच स्क्वायर को हमने एच कट के टर्म्स में लिखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है एच कट इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई होता है ना। तो यहाँ से एच की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एच कट। तो अगर हम एच स्क्वायर करेंगे, मतलब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये वाले टर्म पुट करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर की जगह पे हम लिखने वाले हैं 4 पाई स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर इंटू ई साई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो जो जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, कर दिया, तो ये हो जाएगा 2m। तो ये बन जाएगी फाइनल इक्वेशन हमारी। ये बनेगी हमारी इक्वेशन। मैं नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेती हूँ इसके लिए, जैसे यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व। तो ये बन जाएगी हमारी, देखो ये कट गया और ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये बन गया डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज द श्रोडिंगर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन हमारी निकल कर आ चुकी है, और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो भी ब्रैकेट में चीज़ें लिखी जाती है मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वाली भी इंपॉर्टेंट थी, उसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो यस, हाँ हम कर रहे हैं अब कौन सी, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। मतलब यहाँ पर टाइम का रोल रहेगा। श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हो। तो हमें पता है वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन होता है वो देते हैं हम साई इक्वल्स टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी से। तो हमने क्या कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया था पहले भी कैसे करते हैं कि डी साई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू साई नॉट, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, फिर ई की पावर आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इट सेल्फ, है ना। फिर जो एक्स के साथ वाला टर्म होता है उसका करते हैं। अब यहाँ पे एक्स के साथ एक्स का 1 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी का होगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और क्या होगा साथ में क्या आएगा, माइनस आयोटा ओमेगा आएगा, ये वाला टर्म भी आएगा क्योंकि टाइम है यहाँ पर हमारा, है ना। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमारा डी साई बाई डी टी जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा हमने बाहर ले लिया, साई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ओके। और हमें पता है ये रिलेशन की ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है हमारे पास, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, न्यू की जगह पे आपने क्या लिख लिया, ई अपॉन एच। कैसे, क्योंकि ई इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू इक्वल टू ई अपॉन एच। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया हमारा ये हमारा ई इक्वल टू एच न्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये किस कहाँ से आया था हमारा, ये था हमारा प्लैंक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ये हमारा फोटोन होता है बेसिकली,
एनर्जी ऑफ फोटोन होता है इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी साई बाई डी टी क्या हो जाएगा, साई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, माइनस आयोटा तो एज इट इज रहा यहाँ पर, और ओमेगा की जगह पे हमने लिख दिया क्या, 2 पाई ई अपॉन एच, और साथ में हमारा एक और टर्म था, कौन सा, ये वाला टर्म, तो ये हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है। ठीक है, मतलब कि ये वाला टर्म हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है। कहने का मतलब ये है, अगर ये एक्सप्लेन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो टर्म था ये वाला ओमेगा, सॉरी माइनस, ठीक है, साइन नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को हमने आगे लिख दिया है, माइनस आयोटा ऐसे ही रखा और ओमेगा की जगह पे हमने ये रख दिया है यहाँ से कन्वर्ट करके, जो ये वाला टर्म था ओमेगा की जगह पर यहाँ पर रख दिया है। रखने के बाद ये 2 पाई ई अपॉन एच आ गया। ठीक है, ये हम इसलिए करें बिकॉज हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई ई अपॉन एच हो गया। अब देखो इसको हम एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आपको याद हो कि ये वाला जो टर्म था अभी हमने स्टार्टिंग से पहले बोला कि ये साई के इक्वल है, यही से पिछली वाली स्लाइड में हमने यहाँ पर कंसिडर किया था ना सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था ये साई इक्वल्स टू साइन नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी कंसिडर किया था ना, तो इसी को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, साई लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह पर हमने साई सीधा डायरेक्टली साई लिख दिया। ठीक है, ई आयोटा माइनस साइन बाहर ले लिया, 2 पाई यहाँ पर था और एच हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें करने के बाद, ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद ये हमारे पास क्या आया, रिलेशन आया। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डी साई बाई डी टी, इसके साथ हमने एच को ले लिया इधर, और किसको ले लिया हमने साथ में यहाँ पर, इसके बाद हमने एच को लिया और आई थिंक 2 पाई को हमने इधर कर लिया। ठीक है, एच अपॉन 2 पाई इधर कर दिया, तो माइनस आयोटा ई साई एक साथ रहा। फिर देखो एच अपॉन 2 पाई आपको पता है एच कट होता है। ठीक है, तो ये डी साई बाई डी टी को इतना हो गया। अब दोनों तरफ हमने आयोटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ना हमारा एक ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, या हमारा हम यहाँ से माइनस साइन भी हटा सकते हैं ऐसे करके, तो ये हो गया माइनस आई एच कट डी साई बाई डी टी टू माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया आपका ई साई, तो आई स्क्वायर इज -1, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इतना करने के बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो सब्सटीट्यूट करनी है हमने इन वैल्यूज़ को श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में, जो कि क्या थी हमारी, अभी हमने यहाँ पर देखा था फ्री पार्टिकल के लिए कर रहे थे ना, जो हम उससे पहले हमने जब कन्वर्ट किया एच कट के टर्म्स में, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, नॉर्मल जो इक्वेशन थी दैट वाज डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और साथ में था हमारे पास e माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने एच स्क्वायर को एच कट के टर्म्स में लिखा था, तब जाकर हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी। तो इन वैल्यूज़ को, कौन सी वैल्यू जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखी है वैल्यूज़, कौन सी, ये वाली जो वैल्यूज़ है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, उधर पुट करना है। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ये थी हमारी इक्वेशन 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको हम जैसे पहले ओपन कर लेते हैं, तो हमने इसको ओपन कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा, ई साई माइनस वी साई इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच कट स्क्वायर। अब ये जो होता है ना हमारा एनर्जी ऑपरेटर, इसकी वैल्यू होती है हमारी आई नॉट एच कट। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारी ई साई के इक्वल थी ना, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली वैसे हम इसके इक्वल भी रख सकते हैं, ई साई की जगह पर हम सीधा ये रख सकते हैं, ई साई की जगह पर हमने सीधा ये रख लिया, माइनस वी साई एज इट इज़ रहा हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें, तो डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस 2m, हम क्या किया, मतलब ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग इस साइड ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके गए। अगर हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा, तो यही हमारा हुआ है यहाँ पर। तो ये डेल स्क्वायर साई को हमने मतलब अकेला छोड़ दिया है, तो माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी माइनस वी साई, तो ये हो गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि हम इसको इधर ले गए और इसको नीचे ले गए। तो ये डेल स्क्वायर हमारा क्या हो गया, और डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस आयोटा। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर आई थिंक कि कुछ वैल्यूज़ को रखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा ये वाला टर्म ब्रैकेट खोल दिया बेसिकली। ठीक है, तो आई एच कट, ठीक है सही है, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होता है इस पर। हम इसको इधर लेकर गए तो ये बन जाएगा एच कट स्क्वायर, इसको नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 2m, और माइनस को भी हमने शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया हमारा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट अब ओपन हो गया समझ लीजिए। तो ये हो गया आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी माइनस वी साई, तो यहाँ से हमारा हो गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। अब ये वाला टर्म हमने क्या किया, इधर लेके चले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया वी साई। ये फंक्शन नहीं है तो ये साथ में मल्टीप्लाई में है हमारे वी साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी।
अब देखो क्या हो जाएगा, इसको हमने ऐसे कर लिया, क्या कर लिया, दोनों में से हमने साई कॉमन ले लिया इस वाले टर्म में, तो ये अंदर बचेगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, इसको हमने साई बोल दिया, और ये हो गया आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपको ध्यान हो, ये जो इक्वेशन है ये मेन इक्वेशन है हमारी श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें ना ये वाला जो टर्म है ये हमारा एनर्जी ऑपरेटर के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो इसे, तो एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू जो होती है इट इज ई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर होती है ना। तो यही वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, सॉरी एनर्जी ऑपरेटर नहीं, ये हैमिल्टोनियन होता है हमारा, एच होता है, दिस इज अवर हैमिल्टोनियन, ठीक है। इस हैमिल्टोनियन की वैल्यू है ये हमारी, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच साई इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू थी हमारी, ई साई की वैल्यू थी, है ना, ये हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है, तो एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द ऑपरेटर, ये वाला जो ऑपरेटर इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। तो ये जो अब इक्वेशन है इसको हम एच साई इक्वल टू ई साई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, एंड इससे पहले वाली जो हमने टॉपिक पढ़ा इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल, तो इन दोनों के बीच दो हमने फिर से पढ़ लिए यहाँ पर। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे और नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के बारे में। सो कीप इन टच विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो आपको पसंद आई है तो डाउट्स हैं कुछ भी है तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और कमेंट भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नोट्स भी आपको मिल ही रहे हैं, साथ साथ आप बना रहे हैं मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।